आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि अभ्यास 9.34 में वर्णित दूरबीन के लिए अदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी कितनी है। यदि इस दूरबीन का मीटर दूर स्थित 100 मीटर की ऊंची मीनार को देखने के लिए किया जाता है तो अदृश्यक द्वारा बने मीनार के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सवाल है इसमें। ठीक है, उसका अनसॉल्व वाला क्वेश्चन में अभ्यास में है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का उसमें देख लेना। अगर बाकी मैं सवाल बताऊँ तो 9.34 में इन्होंने हमें वैल्यू नहीं दी है, तो मैं बता देता हूँ कि हमें जो क्या क्या उसमें दिया था। उसमें दिया था कि हमें दृश्यक जो है, अदृश्यक की फोकस दूरी दी थी, अदृश्यक लेंस की। ठीक है, अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी थी, वो है हमारी, वो दी हुई थी अदृश्यक लेंस, ठीक है, अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी किससे दिखाते हैं, f0 से। ये दिया हुआ था 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेत्र लेंस की दी हुई थी, नेत्र लेंस के लिए, ठीक है, नेत्र लेंस के लिए ये थी f, इसे डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें दिया कि नहीं, उसमें दिया था हमें 5 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और कुछ दिया होगा तो अगर इसमें मिसिंग होगा तो बताऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन था, तो इसको सबसे पहले हम ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है इसमें पृथक्कन दूरी निकालना अदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, तब दूरी क्या होती है, तो लेंसों की पृथक्कन दूरी कितनी होती है, d, लेंसों की पृथक्कन दूरी। ठीक है, पृथक्कन दूरी यानी दोनों एक दूसरे से कितनी ये होती है, उनका फोकस दूरी का समेशन, योग। ठीक है, 140 + 5 कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमसे पूछा था, ये पहले पार्ट का आंसर है, सिंपल सा। ठीक है, कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। बी में आते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि कोई मीनार है। ठीक है, तो मान लिया हमने कि मीनार की ऊंचाई है, माना जो है हमारा कैपिटल एच जो है मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार, और जो हमारा एच है वो प्रतिबिंब, मीनार का प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, मीनार के प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, h/u जो होगा वस्तु की दूरी बटे h/v होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का इन दोनों का अनुपात समान होगा। ठीक है, तो इसलिए अदृश्यक द्वारा क्या होगा, अदृश्यक द्वारा, ठीक है, अदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी h कैपिटल H बटे u इंटू v। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण से आप h निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे में हमें h दिया है 100 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 मीटर मीनार की ऊंचाई दी है, और क्या दिया है, और 3 किलोमीटर क्या दिया हमें, u। ठीक है, u बराबर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम हमारा जो, अगर कोई वस्तु दूर है, ठीक है, तो दूर स्थित वस्तु के लिए क्या होता है, दूरस्थ वस्तु के लिए। ठीक है, दूर वस्तु के लिए हमारी जो फोकस दूरी होती है, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, उसको हम फोकस दूरी के जो है अब दृश्यक लेंस के फोकस दूरी के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, v नॉट मतलब v। ठीक है, v नॉट ये मतलब v है, इसको नॉट हटा दो। ठीक है, अब दृश्यक के लिए लिख रहे थे इसलिए v0 लिख रहा था मैं। ठीक है, मतलब 140 सेंटीमीटर मतलब सारी वैल्यू मीटर में, तो इनको भी मीटर में कर लो, 100 से भाग देके 1.4 सेंटीमीटर कर लीजिए इसको।
ठीक है, तो ये हम हो गया हमारा 104। तो यहाँ से इसलिए ये क्या आएगा h इस सूत्र से, इसलिए हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कैपिटल H कितना 100, u कितना है 3000 गुणे 1.4, 2 शून्य से ये दोनों शून्य कटे, ये शून्य हटा के चाहे रहने दो, ये हो जाएगा 1.4 बटे 30। ठीक है, तो यहाँ से h जब सॉल्व करोगे तो आएगा वो लगभग यार 4.7 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, यानी कि 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारी मीनार के प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, कितनी होगी हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि यदि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो सी पार्ट में हम देखते हैं मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, कितनी दूर बनता है हमें प्रतिबिंब, हमें डी दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी है, तो मीनार की ऊंचाई सॉरी कैपिटल H हमसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो नेत्रिका द्वारा हम लिखेंगे, हम अपना सूत्र कौन सा लगाएंगे कि नेत्रिका। ठीक है, नेत्रिका द्वारा आवर्धन का सूत्र, द्वारा आवर्धन सूत्र से। ठीक, आवर्धन सूत्र लगाइए, कौन सा आवर्धन का कि m आवर्धन ही तो निकालना है ना, ME मतलब नेत्र लेंस द्वारा बराबर होता है 1 प्लस डी बाई उसका फोकस नेत्र का, 1 प्लस डी कितना 25 और ई कितना है 5, 5 बचे 25, 5 1 6, तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, इसका आवर्धन हो जाएगा हमारा नेत्रिका के लिए आवर्धन हमें हो जाएगा ME जो हमें मिल गया वो गया 6। ठीक है, तो दूरस्थ वस्तु के लिए क्या होता है, सॉरी ये तो ME हो गया, तो हमें और क्या निकालना था, तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब आवर्धन जो हमें होता है हम जानते हैं कि ME बराबर जो होता है इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो ये होता है हमारा अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है बटे सॉरी ऊंचाई है, तो कह सकते हैं अब दृश्यक से वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु द्वारा उसका प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि h, अगर h2 ले लें इसको अंतिम प्रतिबिंब को। ठीक है, और अब दृश्यक द्वारा वस्तु की ऊंचाई, अब दृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब दृश्यक जो प्रतिबिंब बना रहा है द्वारा बने प्रतिबिंब, ओके, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, ये कितनी है h1 या जिसे हमने h लिया था। ठीक है, h कर देते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ से हमारा h2 निकालना है, अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो हो जाएगा मास मतलब आवर्धन इंटू h, तो आवर्धन कितना 6 और h हमने कितना निकाला था 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे गुणा करिए हमें आपको मिल जाएगा अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि h2 मिल जाएगा कितना, ये मिल रहा है 28.2 सेंटीमीटर। मेरा आंसर इतना आ रहा है, लोग देखिए गुणा करके कितना आता है। ठीक, ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हमसे पूछा था। ठीक है, ये हमसे सी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों पार्ट हमसे पूछे थे, क्रमशः इसके आंसर हैं। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।